एक अंतहीन कहानी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी। दरबार में ऐसा ही संगीत की गूंज गूंज रही थी। बीरबल दरबार की तरफ जाने लगा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनका मन बहुत बेचैन था। उन्होंने बीरबल से कहा, उत्सुकता से बोलते हुए, बीरबल, मेरे लिए कोई ऐसा कहानीकार लेकर आओ जो मुझे तब तक कहानी सुनाता रहे जब तक मैं खुद मना न कर दूं। बीरबल नगर में घूमते हुए, मुनादी करते हुए, बीरबल ने चारों ओर मुनादी करवा दी। जो भी बादशाह अकबर को उनकी इच्छा तक कहानी सुनाएगा, उसे मिलेगा मुंह मांगा इनाम। नगर के कई विद्वान बुद्धिमान लोग आते हैं और कहानी सुनाते हैं। ऐसे करते हुए देश विदेश से कई विद्वान आए। एक एक कर उन्होंने कहानियां शुरू की, लेकिन कुछ ही समय में उनकी कहानियां खत्म हो जाती। अकबर निराश होकर बोलते हैं, बीरबल, ये सब तो कुछ ही देर में कहानी पूरी कर देते हैं। कोई तो ऐसा हो जो मुझे मना करने तक कहानी सुना सके। बीरबल के मन में एक तूफानी आइडिया आया। वह एक किसान से मिलता है। उन्होंने एक सीधे सादे किसान को बुलाया। बीरबल बोले, ये तुम किसान को क्यों लेकर आ गए हो? बीरबल घबराते हुए बोला, यही किसान आपको कहानी सुनाएंगे। किसान, तुम्हें बादशाह को कहानी सुनानी है, पर तब तक रुकना नहीं जब तक वे खुद मना न करें। किसान घबराते हुए बोला, मुझे तो कहानियां नहीं आती सरकार, मैं तो बस वही बता सकता हूं जो आंखों से देखता हूं। दरबार में किसान की कहानी शुरू होती है। किसान मन में सोचने लगा कि मैं राजा को किस प्रकार की कहानी सुनाऊं, मुझे तो आता नहीं। ठीक है, अब आ ही गए हैं तो कुछ सुना के देख लेता हूं। एक खेत के किनारे एक चींटी का बिल था। उसमें एक चींटी अंदर गई, फिर एक और चींटी आई, वो भी अंदर गई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी, फिर पांचवी। अकबर धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। चेहरे पर थकावट दिखने लगी। किसान फिर जोर जोर से बोलने लगा कि एक और चींटी आई और फिर भी के अंदर घुस गया। किसान बार बार बस यही दोहरा रहा था। फिर एक और चींटी आई, वो भी बिल में चली गई। न कोई नायक, न कोई मोड़, बस चींटियां ही चींटियां। अकबर हाथ उठाकर बोलते हैं परेशान होकर, बस बस, अब बहुत हुआ, बंद करो ये कहानी। दरबार में हंसी गूंजती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इस तरह किसान बन गया पहले इंसान जिसने बादशाह को उनकी मना करने तक कहानी सुनाई। किसको उनकी जीत पर मुंह मांगी रकम और इनाम दिया जाता है। दरबार में उपस्थित सभी जनता जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करते हैं। बीरबल की सूझबूझ और किसान की सरलता ने एक बार फिर साबित कर दिया, सच्ची बुद्धिमानी सादगी में छिपी होती है। किसान अपने सारा रकम और इनाम का पैसा लेकर अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको ये अकबर बीरबल की अनोखी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मस्ती विद मोरकका।